Finally, the day has come. The wait is almost about to end to witness the greatest and biggest club rivalry in world football between FC Barcelona and Real Madrid, who are facing each other again in another cup final, and this time it's Copa del Rey. I think इससे ज़्यादा मैड्रिड बारसा फैंस के लिए कुछ भाई यहाँ पे बड़ी बात नहीं हो सकती. Not only for them, I think neutral fans are also eagerly waiting for this match, and I think this is a special kind of a season कि जहाँ पे दोनों टीमें हमें दोनों ही कप फाइनल में आमने सामने दिख रही है. जनरली हम जो मोस्ट ऑफ दी सीजन होते हैं उसमें भाई दोनों टीमें ला लीगा में एक दूसरे को यहाँ पे फेस ऑफ करती है, बट दिस सीजन दे ऑलरेडी फेस ईच अदर इन सुपर कप फाइनल, जहाँ पे बारसा ने भी एब्सोल्युटली थ्रेश कर दिया था मैड्रिड को विथ 5-2 स्कोर लाइन, and now again they are facing each other in this कोपा डेल रे फाइनल. आई थिंक ये जो कोपा डेल रे फाइनल है ये इस सीजन के ऐसे जंक्शन पे आया है कि जहां पे दोनों टीमों के लिए प्री मैच कॉन्टेक्ट से लेके आफ्टर मैच जो यहाँ पे आप बोल सकते कि दोनों टीमों का सीजन डिफाइनिंग मैच बोल सकते हो, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स एट दिस स्टेक. अगर हम पहले बारसा की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एज वी ऑल नो बारसा इज डूइंग अ ब्रिलियंट दिस सीजन, चेजिंग दैट ट्रेवल ड्रीम एट द मोमेंट, सिटिंग ऑन ला लीगा टेबल विथ 4 पॉइंट क्लियर टू मैड्रिड, एंड उसके अलावा सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं यूसीएल के. इससे पहले जो इस सीजन के 2 एल क्लासिको हुए उसमें उन्होंने मैड्रिड को वन साइडेड बीट किया है. सो दे आर कमिंग अप विद दैट कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड यू कैन से कि दिस इज दी यू कैन से कि सीजन डिफाइनिंग मोमेंट फॉर देम, जो उनका यहाँ पे सपना है. अगर हम मैड्रिड की बात करें तो उनके लिए भी देर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स एट द स्टेक एट द मोमेंट, बिकॉज ये सीजन उनका यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द वर्स्ट सीजन की ओर यहाँ पे जा रहा है, एंड एटलीस्ट दे वांट टू फिनिश अ सीजन विथ वन ट्रॉफी, एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट चांस टू फॉर देम टू विन इट. एंड दूसरी साइड कार्लो एंसेलोटी की जॉब है वो भी ऑन द लाइन है. देर आर ए मल्टीपल रिपोर्ट्स की भाई वो यहाँ पे अगर कोपा डेल रे हारते हैं देन नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू नहीं करेंगे. तो फैंस आर ऑल्सो यू कैन से कि रियली ईगरली वांट टू सी कि भाई क्या मैड्रिड का फ्यूचर होगा एंसेलोटी के लिए. एंड उसके बाद अगर आप देखें को जिस तरह से उनकी यूसीएल में एग्जिट हुई अगेंस्ट आर्सेनल, सो आई थिंक देयर फैंस वांट टू सी दैट टीम टू रिस्पॉन्स. सो दोनों टीमों के लिए आफ्टर द मैच जो भी रिजल्ट आएगा उससे काफी सारी चीजें चेंज होने वाली है. सबसे पहले अगर हम बारसा की यहाँ पे इस मैच की प्रिपरेशन या फिर स्कोर या फिर ओवरऑल अगर हम फॉर्म देखें तो ऑब्वियसली रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं बारसा ने ला लीगा में 2-3 मैचेस खेले अगेंस्ट सेल्टा विगो मायोर्का, उसमें थोड़ा सा फटीग फैक्टर दिखा, बट डिस्पाइट दैट टीम इज एबल टू ओवरकम दोस चैलेंजेस एंड एबल टू गेट द 3 पॉइंट डन. चाहे वो सेल्टा विगो वाला गेम हो जहाँ पे उन्होंने भाई लास्ट मोमेंट में गोल मार के जिस तरह से कमबैक मारा एंड 4-3 की स्कोर लाइन से मैच जीता, या फिर अभी रिसेंटली जो मायोर्का वाला मैच हुआ कि जहाँ पे उन्होंने 1-0 से रिजल्ट ड्राइन किया डिस्पाइट जैसे कि हैविंग ए 40 शॉट्स इन द मैच. सो दैट शोज कि भाई इस बारसा के पास वो मेंटालिटी भी है, एंड उनके जो बेंच प्लेयर है वो भी यहाँ पे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को है उसको आई थिंक सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं. बिकॉज अगर आपको एट द मोमेंट यहाँ पे तीनों ही टाइटल के लिए जाना है, एंड ये जो क्रंच टाइम है कि जहाँ पे देर इज नॉट अ सिंगल मिस्टेक यू कैन अफोर्ड इन एनी मैच, उसमें भाई आपके बेंच प्लेयरों का इस तरह से स्टेप अप करना, आई थिंक दैट्स दी रियली पॉजिटिव साइन फॉर हांसी फ्लिक. बिकॉज रिसेंटली जो 2 मैचेस हमने खेले हैं ला लीगा में उसमें भाई हांसी फ्लिक ने काफी सारे जो बेंच प्लेयर है उनको मौका दिया है, जिसमें आपके हेक्टर फोर्थ आ जाते हैं, आंसू फाती आ जाते हैं, फिर एरिक गार्सिया को उन्होंने आप देखिए कि राइट बैक की तरह यूज किया. सो ही ट्राइड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस मैचेस, एंड वो सारी चीजें ऑलमोस्ट वर्कआउट भी की है. प्लेयरों ने भी जैसे मैंने बताया कि स्टेप अप किया है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन, बट दिस इज अ बिग फाइनल. सो नाउ दी stakes are really high, and वहां पे क्या वो आप रिस्क लेते हो, because there are a couple of your key player is injured in this match, जैसे कि लेवेंडोस्की नहीं है तो उनका रिप्लेसमेंट क्या फेरान तोरेस ऑलमोस्ट सर्टेन दिख रहे हैं, बिकॉज जिस तरह की सीजन उन्होंने एज ए ऑफ द बेंच प्लेयर यहाँ पे वो यहाँ पे जा रहा है. आई थिंक इनक्रेडिबल सीजन है, तो आई थिंक वो शॉर्ट दिख रहा है इन दैट सेंस. फिर बाल्दे आपके नहीं है जो कि वन ऑफ दी मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ दी हांसी फ्लिक्स
फुटबॉल स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, बिकॉज जब भी यहाँ पे बाल्दे नहीं होते एंड उसकी जगह पे पर्टिकुलरली जेरार्ड मार्टिन जब खेलते हैं तो बारसा की जो लेफ्ट साइड की अटैक है वो हमें उतनी आप बोल सकते हैं कि लिथल नहीं दिखती, एंड रफीना का भी कहीं ना कहीं गेम जो है यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज होता हुआ हमें दिखता है। सो वो एक बड़ा डिसीजन रहेगा कि क्या वो जेरार्ड मार्टिन के साथ जाएंगे या फिर हेक्टर फोर्ड को जो उन्होंने लास्ट मैच में खिलाया था, जो कि यंगस्टर है बट ही लुक्स मोर यू कैन से कि इंप्रेसिव कंपेयर टू, अगर आप मेरे को बोलेंगे कि यहाँ पे हांसी फ्लिक की सिस्टम में कौन ज्यादा फिट होता हुआ दिखता है, देन बिटवीन जेरार्ड मार्टिन एंड यहाँ पे हेक्टर फोर्ड, आई वुड गो विथ हेक्टर फोर्ड। बट क्या इतने बड़े मैच में आप वो रिस्क लेंगे, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है फॉर हिम। अनदर क्वेश्चन इज द मिडफील्ड कॉम्बिनेशन, जो कि आई थिंक मेरे को लगता है कि इज गोना बी क्रूशियल डिसीजन, बिकॉज डेनी ओल्मो की वापसी एक आई थिंक बड़ा बूस्ट है। जिस तरह से उसने पिछले दो मैचेस में इंपैक्ट डाला है, जिस तरह के गोल स्कोर किए हैं, आई थिंक ही इज गोना बी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर फॉर अस टू ब्रेक दैट मैड्रिड डिफेंस। सो आई थिंक उनका स्टार्ट करना बनता है। पेड्री एंड फ्रैंकी डियोंग भी आपके हो गए। अब गावी का क्या सीन बनता है, बिकॉज गावी इज डिस्ट्रक्टर, आई थिंक यू नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर इन दिस बिग मैचेस। सो चाहे भले ही गावी का अभी उस तरह का फॉर्म हमें नहीं दिखा है, बट ही इज स्लोली गेटिंग इनटू दैट ग्रूव और रिदम हमने पिछले कुछ मैचेस में वो झलकियां दिखी है। एंड जैसे मैंने बताया कि इस तरह के बड़े मैच में यू नीड दैट काइंड ऑफ ए डिस्ट्रक्टर ऑल्सो। तो क्या आप 4 की मिडफील्ड के साथ खेल सकते हो, दैट मीन्स यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दी फ्रंट 3, जिसमें रफीनिया एंड लेमिन यमाल नॉन नेगोशिएबल है। सो क्या आप फेरान टोरेस को वहां पे कॉम्प्रोमाइज करोगे, दैट्स द बिग कॉल यहाँ हांसी फ्लिक हैज टू टेक। बाकी सेंटर बैक आई थिंक शॉर्ट आउट दिख रहे हैं, मेरे को लगता है कि इनिगो मार्टिनेज एंड कुबारसी इज गोना स्टार्ट। राफो है बट आई डोंट थिंक सो कि उनके साथ वो स्टार्ट करेंगे। एंड राइट बैक भी कुंदे है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो आई थिंक वो वहां पे कहने की सेट आउट दिख रहे हैं। कीपर में भाई सेस्नी ही होंगे ऑब्वियसली, नो डाउट। हमारे जो कैप्टन है यहाँ पे मार्क अंद्रे ter Stegen, वो आफ्टर लॉन्ग इंजरी वापसी कर चुके हैं, उनको स्कोर में इंक्लूड भी कर दिया गया है, बट आई डोंट सी एनी चांस टू कि भाई वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो सेस्नी वहां पे होंगे। तो आई थिंक 2-3 कपल ऑफ डिसीजन जो है वो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। एक तो राइट बैक वाला डिसीजन, क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई अराहो, कुंडे, इनिगो मार्टिनेज एंड कुबारसी के साथ जाए कि भाई इनिगो को आप लेफ्ट बैक खिला दो, अगर आपको और ज्यादा स्टेबिलिटी सोलिडिटी चाहिए तो आप यहाँ पे फिर मार्टिन को भी नहीं खिलाओगे, हेक्टर फोर्ड को भी नहीं खिलाओगे, तो वो देखना रहेगा। एंड मिडफील्ड में क्या वो 4 मिडफील्डर के साथ जाते हैं, बिकॉज इससे पहले हमने देखा है छावी ने भी जब 4 मिडफील्ड यूज की थी उनके टेन्योर के अंदर, तब उन्होंने भाई कार्लो एंसेलोटी की जो टीम है उसको कहना कि यहाँ पे आप बोल सकते कि उस तरह से ही बीट किया था। सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कॉल फ्रॉम द हांसी फ्लिक साइड। बाकी ओवरऑल टीम आई थिंक इज लुकिंग गुड इन अ गुड रिदम। थोड़ा सा यहाँ पे जो फटीक भी है वो भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो गया है, एंड प्लेयरों को रेस्ट भी मिल चुका है कपल ऑफ प्लेयरों को, एंड मेंटालिटी भी अभी आई थिंक प्लेयरों की काफी हाई दिख रही है। जैसे मैंने बताया कि भाई सेल्टा विगो वाले गेम में जिस तरह से कमबैक मारा एंड थ्रू आउट द सीजन वो एक मेंटालिटी दिखी है कि चाहे भले ही 60-70 मिनट तक हम यहाँ पे 2-0 या फिर इस तरह की स्कोर लाइन से पीछे है, तब भी प्लेयरों ने टर्न अप किया है and they able to you can say turn over the score line. So I think Barca in from that point of view I think looking really solid. अगर हम मैड्रिड की बात करें तो मैड्रिड के लिए भी देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन द स्टार्टिंग 11। अगर आप देखें कामाविंगा एंड आई थिंक आल्बा, उनके जो 2 की प्लेयर है वो इंजर्ड है। वैसे 2 की प्लेयर है बट दोनों ने इस सीजन डिसअपॉइंट ही किया है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक उनके लिए ये अच्छी बात है कि वो यहाँ पे इंजर्ड है, बट दैट मेक्स द स्टार्टिंग 11 लिटिल बिट यू कैन से कि यहाँ पे कंसर्न जरूर रहता है। अब देखना ये रहेगा कि एम्बापे आपके फिट हो चुके हैं, सो ही इज डेफिनेटली गोना स्टार्ट। जिस तरह का उनका सीजन रहा है आपके फ्रंट 3 में भाई ही इज दी मोस्ट इन्फॉर्म, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वो तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। उसके साथ अब विनीसियस जूनियर, जो बड़े मैचेस में इस सीजन उनकी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए थी या फिर ओवरऑल भी उनका सीजन उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई वे बिलो गया है। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजन ऑल्सो कि भाई मैड्रिड इस सीजन चाहे वो यूसीएल हो या फिर ला लीगा हो उसमें उतनी बेहतरीन नहीं दिखी है। सो विनीसियस भी मेरे को लगता है कि फिर भी स्टार्ट तो करेंगे, बड़े मैच के प्लेयर है, सो डेफिनेटली इसको ना स्टार्ट। अब देखना होगा कि रोड्रिगो को स्टार्ट करवाते हैं या फिर एंसेलोटी जो उसका प्रिफर फॉर्मेशन है 4-4-2 उसके साथ जाते हैं। तो उनके लिए भी ये डिसीजन है कि 4-4-2 जाना है, 4-3-3 जाना है। 4-3-3 जाएंगे देन रोड्रिगो इज गोना स्टार्ट। एंड रोड्रिगो भाई सबसे अंडररेटेड प्लेयर है, बट वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी मेरे को लगता है इन दिस काइंड ऑफ बिग मैचेस। सो आई वुड गो विथ रोड्रिगो एंड यहाँ पे एम्बापे एंड विनीसियस इन फ्रंट 3, बट क्या एंसेलोटी उस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं वो देखना होगा। मिडफील्ड में आई थिंक बेलिंगम इज एब्सोल्युटली गोना बी देयर, चुआमेनी भी होंगे। अब उसके साथ देखना होगा फेरे वाल्वर्दे भी का स्टार्ट करना बनता है। रिसेंटली जो उसने भाई एंड में यहाँ पे बेंगर ऑफ गोल मारा था,
तो आई थिंक दे नीड दैट काइंड ऑफ प्लेयर, सो ही इज ऑल्सो गोना बी देयर। अब देखना होगा कि उनको मिडफील्ड में खिलाते हैं या फिर राइट बैक खिलाते हैं, बिकॉज वास्केस उनके पास जरूर है, बट आई डोंट थिंक सो कि वास्केस इज गोना एबल टू हैंडल रफीनिया फ्रॉम द अदर साइड। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अब यहाँ पे आप लुका मॉड्रिच को भी खिला सकते हो इन मिडफील्ड, एंड वाल्वर्दे को आप राइट बैक डाल सकते हो। ये भी एंसेलोटी ने इस सीजन हमें करते हुए देखा है। बट मॉड्रिच नो डाउट यहाँ पे बढ़िया प्लेयर है, सब कुछ है, बट आई थिंक जिस तरह की बारसा की यहाँ पे प्रेसिंग होती है और जिस तरह की अभी बारसा की इंटेंसिटी होती है, आई वुड गो विथ यू कैन से कि वाल्वर्दे को आप यहाँ पे मिडफील्ड में स्टार्ट करवाइए विथ चुआमेनी एंड बेलिंगम, दैट वुड बी अ मच मोर सुटेबल आई वुड से मिडफील्ड। बट दैट्स दी वन बिग कॉल फ्रॉम दी कार्लो एंसेलोटी टू टेक। तो अगर वो मिडफील्ड में खेलेंगे वाल्वर्दे, दैट मीन्स आपके जो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वास्केस है उनको आपको राइट बैक खिलाना पड़ेगा। सेंटर बैक कॉम्बिनेशन आई थिंक गोना बी रुडिगर एंड एसेंसियो, आई डोंट सी एनी चेंजेस देयर। लेफ्ट बैक में अब देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे फ्रांसिस्को गार्सिया को वो खिलाते हैं या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वैसे और कोई ऑप्शन भी नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, सो आई थिंक हाँ उन्हीं को खिलाना पड़ेगा। एंड कीपर में तो ऑब्वियसली वो कोटवाल है उनके, सो दिस काइंड ऑफ स्टार्टिंग 11 वी माइट सी फ्रॉम दी कार्लो एंसेलोटीज साइड। आर्दा गुलार ने एक अच्छा किया है एंड ही हैज बीन प्रोलिफिक, बट उनकी जगह अब यहाँ पे फ्रंट लाइन में या फिर मिडफील्ड में एज सच बनती हुई दिख नहीं रही है, बट लेट्स सी यहाँ पे मे बी सेकंड हाफ में वो दिख सकते हैं। सो दिस इज गोना बी दी लाइनअप फ्रॉम मैड्रिड साइड। अगर हम ओवरऑल मैच के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो नो डाउट जैसे मैंने बताया कि पहले जो 2 एल क्लासिको इस सीजन के हुए वो सिंगल हैंडेडली वन साइडेड यहाँ पे बारसा ने जीते हैं 4-0 एंड 5-2 की स्कोर लाइन से। बट दिस मैच आई एम एक्सपेक्टिंग कि नो डाउट बारसा की फॉर्म एज सच कोई इतना डीप या फिर डाउन नहीं गई है, एंड थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो फटीक फैक्टर इन सारी चीजों को देखते हुए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मैच थोड़ा सा वन साइडेड नहीं होगा, ये थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव होगा, क्लोज मैच होगा। एंड स्टिल आई फील बारसा इज द फेवरेट इन दिस मैच, बट मैड्रिड इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ बिग मैचेस, बिग फाइनल्स, दे हैव दैट एक्सपीरियंस, दे ऑलवेज you can say कि produce a something miracle, so you can't take it lightly, simple as that them. So from that perspective I think it's gonna be a really close match, but my final prediction for this match is I'm going with the 2-1 victory for Barcelona. Let me know guys आपका क्या prediction है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग टुडेस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू योर सीरीज। जय हिंद, जय भारत।